अडैप्टिव रेडिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक सामान्य पूर्वज यानी कॉमन एंसेस्टर से अनेक नई स्पीशीज विकसित होती हैं, जो अलग अलग आवास हैबिटेट्स में जाकर वहां की परिस्थितियों के अनुसार ढल जाती हैं। ये सभी नई प्रजातियां एक दूसरे से शारीरिक, व्यावहारिक या आहार संबंधी रूप में अलग होती हैं। कैसे होता है अडैप्टिव रेडिएशन? कल्पना कीजिए कि एक ही प्रकार के पक्षियों का समूह किसी द्वीप समूह में पहुंचता है। वहां एक द्वीप पर कठोर बीज मिलते हैं, दूसरे पर कीड़े होते हैं, तीसरे पर फल होते हैं। अब समय के साथ जिन पक्षियों की चोंच कठोर बीज खाने में मदद करती है, वे पहले द्वीप पर जीवित रहते हैं। जिनकी चोंच पतली और नुकीली होती है, वे कीड़े पकड़ने में सक्षम होते हैं, और जो फल खाते हैं उनकी चोंच चौड़ी होती है। इस तरह एक ही पूर्वज से निकले ये पक्षी अब 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। यही है अडैप्टिव रेडिएशन। मुख्य विशेषताएं: 1. तेजी से विकास रैपिड एवोल्यूशन। ये प्रक्रिया तेजी से नई प्रजातियों को जन्म देती है। 2. नेचुरल सिलेक्शन। अलग अलग पर्यावरणीय दबावों के कारण अनुकूल विशेषताएं विकसित होती हैं। 3. इकोलॉजिकल नीशेस का उपयोग। जहां पर कोई प्रतियोगी नहीं होता, वहां जाकर नई प्रजातियां विकसित होती हैं। कुछ रोचक उदाहरण: 1. डार्विन्स फिंचेस। चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस द्वीप समूह में 13 प्रकार के फिंच पक्षी देखे, जो चोंच के आकार में अलग थे। सभी एक ही पूर्वज से निकले थे, लेकिन अलग भोजन स्रोतों के अनुसार अनुकूलित हो गए। 2. एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद मैमल्स ने पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में फैलकर कई रूप अपनाए, जैसे उड़ने वाले चमगादड़, पानी में रहने वाली व्हेल, जमीन पर दौड़ने वाले हिरण। 3. हवाइन सिल्वरस्वर्ड पौधे। हवाई द्वीपों पर एक ही पौधे से कई किस्मों के पौधे निकले, कुछ झाड़ियों जैसे, कुछ बेल की तरह, कुछ छोटे पौधे। सभी ने विभिन्न पर्यावरणों में खुद को अनुकूल बना लिया। अडैप्टिव रेडिएशन एक बायोलॉजिकल एक्सप्लोजन की तरह है, जैसे एक बीज फूटकर कई दिशा में शाखाएं फैलाता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।